Disney Channel launches its 3 brand new shows with some amazing concepts which is going to make the viewers laugh aloud. Let us make you meet the cast of the 3 shows. The shows are मान ना मान मैं तेरा मेहमान, गोल्डी आहूजा मैट्रिक पास, कभी ऐसा गीत गाया करो। बहुत मज़ा आने वाला है। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड जब शो आएगा। आप लोग प्लीज़ देखिए। बहुत टाइम के बाद इतना मज़ेदार फैमिली शो करने को मिल रहा है जो एक्चुअली घर का 2 साल 3 साल के बच्चा से लेके 80 साल के ग्रैंड पेरेंट्स साथ में मिलकर देख सकते हैं एंड डेफिनेटली देख सकते हैं। ये मैं हर शो के बारे में कह सकता हूँ। जो डिज्नी का एक बेसिक रहता है ना कि हर स्टोरी में एक मैसेज होता है, वो जब हम भी जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जब शूटिंग करते हैं, मुझे लगता है क्या कितनी अच्छी तरीके से मैसेज कॉमेडी के थ्रू हंसते हंसते खेलते खेलते कूदते कूदते मुझे एक एंड में सीख मिलती है, वो मिल रही है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही मिस्चीवियस यंगर चाचा जैसे होता है, बच्चों से काफ़ी क्लोज, मस्ती करते रहता है, थोड़ा 1 2 का 4 काइंड, उसका दिमाग चलते रहता है, ये करेगा वो करेगा, बहुत ही एक्टिव, बहुत ही बिंदास काइंड ऑफ कैरेक्टर। प्लीज़ वॉच मान ना मान मैं तेरा मेहमान, प्लीज़। शुक्र है आपने मुझे जवानी कही, क्योंकि मेरे 70 साल का बुढ़ा मेरा जो नेबर है वो मुझे आज भी अंकल बुलाता है। मैं सच कह रहा हूँ, थैंक गॉड। मैं 19 ईयर्स का ही कहूँगा अपने आप को। मैं छोटा छोटा कहता रहूँगा क्योंकि मैं मुस्कुराना चाहता हूँ, हंसना चाहता हूँ, और वैसे ही मैं प्रैक्टिकल लाइफ में हूँ। रोना धोना मेरे बस की बात नहीं है। और स्कूल में मैं बेसिकली आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग के 2 मतलब होते हैं, अब आप सोच लीजिए। आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा हूँ मेरे बेटे की तरह, ये भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रहा है स्कूल के अंदर। क्या होता है, इनकी वजह से मुझे अपना सर झुकाना पड़ता है क्योंकि ये इतना मस्ती करते हैं स्कूल में। टीचर्स को मुझे और मेरी मम्मी को सुनना पड़ता है। हाँ, बहुत मस्ती करते हैं। इसे झूठ बोलने की आदत है। भाई पिटारा तो तब खुलेगा जब आप सब देखेंगे कि पिटारे में क्या जादू है। सारे वो प्लॉट खोल दूंगा, स्टोरी बता दूंगा, तो मज़ा क्या रहेगा। जाइए 1 फ़रवरी को टीवी ऑन कीजिए और देखिए, फिर उसके बाद मुझे फ़ोन कीजिए और बताइए कैसे लगा। लेकिन एक बात है, ये एक सिर्फ सीरियल ही नहीं है, ये एक जर्नी ऑफ लाइफ है। अ सिंपल जर्नी। एक आदमी जो अपनी स्कूल में वापस शुरुआत करता है अपनी ज़िंदगी, एंड व्हाट गूफ अप्स हैपेंस इन हिज लाइफ। दिल का बहुत अच्छा मेरी तरह, खाने पीने में मस्त मेरी तरह, बैठे बैठे सोने की आदत मेरी तरह, हर चीज़ मेरी तरह है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा ये शो। हाँ, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरा सबसे नॉटी बेटा है हैरी, इसकी वजह से तो सब हो रहा है और क्या। और मेरे ऊपर ब्लेम डालता है। पढ़ाई ये नहीं करे, पढ़ाई मैं करूँ, सब कुछ मार्क्स मैं लाऊं, मार्क्स ये नहीं लाए। अच्छा, सच में? अच्छा, गांगुली सर के लास्ट क्लास में कौन फेल हुआ था? यार 1 फ़रवरी को देखो ना यार, फिर बात करना। एक्चुअली हमारा जो परिवार है वो एक जॉइंट फैमिली है जिसमें 3 जनरेशन के लोग रहते हैं। तो हर एक की अपनी पीढ़ी की अपनी अपनी जो डिमांड्स हैं वो भी हमारे शो में हमने बहुत अच्छे से मतलब सामने रखी हुई हैं कॉमिकली। और फिर भी सब में दोस्ती है। दैट इज़ द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ हमारी जो फैमिली है। और दूसरी बात यह है कि हर एपिसोड किसी एक किरदार के ऊपर सेंटर्ड रहता है, लेकिन एवरीबडी एल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल थ्रू आउट। मतलब बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्व विथ ईच अदर इन द फैमिली, इसलिए हमारी फैमिली इतनी क्लोज नेट दिखाई हुई है। एंड होपफुली आई वोंट से दैट ऐसी फैमिलीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि करती हैं, वरना हमको वो पसंद क्यों आता। बट जो करती हैं वो कभी कभी हम देखते हैं कि बच्चों का एक अलग टेलीविज़न होता है, या माता पिता का अलग होता है, दादा दादी का अलग होता है। तो ये एक सैटरडे संडे है जहाँ पर सब एक साथ बैठ के पारिवारिक सीरियल्स देखें और एंजॉय करें। सो इट्स ऑलवेज इवन इफ वी आर डीलिंग विद समथिंग विच इज़ इमोशनल, द एंड रिजल्ट ऑफ इट इज़ ऑलवेज वेरी पॉजिटिव एंड पीपल विल एंजॉय इट। पहले तो मेरे समझ में नहीं आया कि मतलब जब मुझे कहा गया था कि इतने सारे कैरेक्टर्स है शो में, तो मैंने ये पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ फिर, बिकॉज ज़्यादा करके जब भी रोल ऑफर किया जाता है तो देयर आर लिमिटेड कैरेक्टर्स एंड यू नो व्हाट यू आर डूइंग। बट जब मैंने कास्टिंग पढ़ी, मैंने बोला ये तो सब मतलब माहिर लोग हैं, सो आप सब साथ को बिठाएंगे तो आप लोग के मन में क्या है। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ हर एक कैरेक्टर का डेफिनेशन हम लोग जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिफाइन ईच कैरेक्टर। तो मैंने स्क्रिप्ट मंगाई, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे स्क्रिप्ट अच्छी लगी, द पायलट एपिसोड। ओके, हर एक कैरेक्टर का अपना डेफिनेट कैरेक्टर था।
तो जब राइटिंग डिपार्टमेंट इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे लगा कि ऑब्वियसली एक्टिंग डिपार्टमेंट विल कम वेरी इजी, यू नो, बिकॉज अगर राइटर ने इतनी मेहनत की है तो हाँ, ये शो बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है, वेयर एवरीबडी इज गॉट अ डेफिनेट कैरेक्टर, इक्वल फुटेज, ऐसा कुछ नहीं है कि ये शो इज सेंटर्ड अपॉन बाबूजी और सब इक्वल है शो पे, एंड बिकॉज वी आर सच गुड फ्रेंड्स तो एक मिश्रण हो गया है ऑफ कॉमेडी बाय इटसेल्फ। इनफैक्ट अभी क्या होता है कि हमको सिचुएशन दी जाती है, कभी कभार हम अपनी तरफ से भी एक दूसरे को लाइन सजेस्ट करते हैं कि ये आप आपके कैरेक्टर के साथ ये बड़ा मजा आएगा अगर आप लेंगे तो, सो इट्स लाइक दैट, वी आर सो इन्वॉल्व विद ईच अदर्स कैरेक्टराइजेशंस आल्सो। डायरेक्शन डिपार्टमेंट का बहुत ही आसान हो गया, मतलब बोला कैमरा कहाँ लगाओ, आप बोलो बताओ, मतलब यहाँ जाऊँ ये सर आप वो शॉट ले लो, मतलब इट्स बिकम लाइक दैट। एक बहुत बड़ा ये रीज़न था मेरे लिए ये स्वीकार करने का, नॉट ओनली बिकॉज आई एम अ बिग डिज्नी चैनल फ़ैन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिज्नी चैनल देखती रही हूँ मेरे बच्चों के साथ, तो दिस एब्सोल्युटली सूट्स मी बिकॉज ये साप्ताहिक सीरियल है तो मतलब और फाइनाइट सीरियल है, उनके सीजन्स रहते हैं, सो इट इज़ ईजियर फॉर मी एज अ मदर टू डेफिनेटली टेक पार्ट इन दिस सीरियल। हम बहुत सालों के बाद एज अ कपल दोबारा आ रहे हैं आपके घरों में, तो प्लीज़ इफ़ यू ऑल हैव लव्ड अस इन प्रीवियस शोज, प्लीज़ डू वॉच दिस शो। यू विल लव इट डेफिनेटली, आप पूरे परिवार के साथ जब देखोगे तो आपका मज़ा दुगना हो जाएगा। अब हंसने वाले हैं तो पता नहीं, लेकिन इतना बोल दूं कि लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट तो ज़रूर होगी और एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्लेजेंट फीलिंग होगी, क्योंकि इस सीरियल में जितने भी हम सब कास्ट हैं, जितने भी हम सब एक्टर्स हैं, आई थिंक वी ऑल आर वेरी पॉजिटिव इन आवर ओन डेली लाइफ्स, एंड वो आपको रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा। और एज ए टीम जो हम लोग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है और मस्ती चलती रहती है, हंसी मजाक चलती रहती है, तो कब हम लोग रोल करते हैं और कब कट होता है कुछ पता ही नहीं चलता। पहले भी हंस रहे थे, उसमें भी हंस रहे हैं, बाद में भी हंस रहे हैं, लंच ब्रेक में भी हंस रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक एज एक्टर्स हम लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर, एंड आई डेयर से दिस कि हम सबका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वी डोंट टेक आवरसेल्व्स सीरियसली, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मैं, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे, सो वी काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट टू ईच अदर्स ग्रोथ, और जब आप खुद पे हंस सकते हैं तो आप इंजॉय करते हैं कॉमेडी करना और उसे देखना। तो हम वैसी वाली कॉमेडी नहीं है विदाउट टेकिंग एनी नेम्स जो केले के छिलके पर फिसल के गिर गए, हम वैसी वाली कॉमेडी नहीं है, हम सिचुएशनल कॉमेडी हैं, और हमारे कैरेक्टर्स में बहुत नुआंसिंग है, अगर आप देखेंगे विच इज सो फनी, आई कांट टेल यू। सो आई थिंक और जहाँ तक हटके बात है तो ये डिज्नी की खासियत है, अगर आप उनकी कोई भी शोज़ वर्ल्ड वाइड उठा के देखें, कोई भी उनकी फिल्म उठा के देखें, डिज्नी आपको हंसाता भी है और आपको थोड़ा बहुत रुलाता भी है, और वो रोना जो है वो जो दिल को छू जाती है बात, उसमें जो मिठास है वो सिर्फ वॉल्ट डिज्नी ही कर सकते हैं। हाँ, जब मुझे पता लगा कि नीतिश है तो आई वाज सुपर एक्साइटेड, क्योंकि इससे पहले मैंने इनके साथ एक एपिसोडिक किया था जो मेरे हस्बैंड का एक शो था, और उसके बाद एक पायलट किया था, बट आई एडमायर हिम एज एन एक्टर, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इनके कॉमिक टाइमिंग की, और दूसरी बात इनके साथ कंफर्ट बहुत है, तो जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड व्हेन यू रिस्पेक्ट समबडी, वो गुदगुदाते हैं तो यू ऑटोमेटिकली योर परफॉर्मेंस गेट्स एनहांस्ड। तो मैं तो बहुत सुप्रीमली हैप्पी थी, प्लस महेश एंड रेणुका एंड दादाजी एंड द किड्स, ग्रेट फन, ग्रेट फन। प्लीज कंटिन्यू watching us on TV and especially now on Disney on Saturday, Sunday. जरूर देखिएगा. And keep loving us the way you do. Thank you. Must say, with the concepts being so interesting, the entire cast of all the 3 shows are super amazing. We wish you all good wishes, and we are sure the viewers are surely going to enjoy it. Ruchika Singh with cameraman Babaji, India Forums, Mumbai. Hi, this is Aditi Sajwan. Keep watching India Forum and subscribe to WhatsApp TV. I love you all.